ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 152 वाला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्क्रीन पे। तो इसके अंदर मेरे पास ट्रायल बैलेंस भी है, मेरे पास एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना, वी ऑलवेज स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो मैं एडजस्टमेंट से शुरू कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, मैं एडजस्टमेंट से शुरू कर रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹50,000। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होना होता है, इसलिए वो इस तरफ जाता है, बाकी ओपनिंग स्टॉक यहां पे जाता है। ठीक है, परचेजेस भी यहां पे जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आते हैं, तो ये मैं लिख रहा हूं 4-5 जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहां पे आएंगे। ठीक है, और परचेजेस में से अभी रिटर्न्स माइनस होंगी, तो मैंने पहले से ही जगह छोड़ दिया कि अगर कोई 1-2 आइटम मतलब कहने का मतलब है कि आप लोगों को ना एक्चुअली पहले विदाउट एडजस्टमेंट इसलिए कराया गया था कि आपको ना चीजें थोड़ी सी याद हो जाएं कि कौन सी चीज कहां आती है, थोड़ी सी चीजें याद हो जाएं। अगर आपको अभी याद नहीं हुई है तो मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा कि मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एडजस्टमेंट का, उस विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको एक बार दोबारा देखो और उस क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स करो। जब तक आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ये ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सी आइटम कहां रहती है। 3 बार करने के बाद ना याद हो जाती है बहुत बातें। अब एडजस्टमेंट में मुझे एडजस्टमेंट से शुरू करना होता है, मतलब पहले एडजस्टमेंट खत्म की जाती है। तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 50,000, वो मैंने यहां दिखा दिया और यहां दिखा दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट है मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी 5,000 की आउटस्टैंडिंग है और वेजेस 2,000 के आउटस्टैंडिंग है। मैं आपसे पूछता हूं सैलरीज कहां पे आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड ऑफ P&L। ठीक है, और वेजेस कहां पे आती हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। तो ये मैंने आपके सामने ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे लिख दिया 2 वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग, और P&L की डेबिट साइड पे लिख दिया 2 सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग। और जितनी भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग वेजेस होंगी वो मेरी
बैलेंस शीट के अंदर आएंगी, ठीक है। मतलब मैं उन्हें लायबिलिटी भी तो ट्रीट करूंगा, तो एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट होगी, तो लायबिलिटी साइड पर भी शो करूंगा और इसमें प्लस भी करूंगा P&L में या ट्रेडिंग में। तो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, कितनी है? 5000। और मैंने सैलरी पे कितनी करी है, ये ट्रायल बैलेंस बताएगा ड्यूरिंग द ईयर। 35,000। 35,000। उसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जोड़कर 40,000 रुपए मैंने दिखा दिया, 40,000 रुपए मैंने दिखा दिया। सनी का कोई दोस्त गुग्गी या पता नहीं कौन वो आ रहा है करके, और तेरे को बोलेंगे चिकन विकन बना रहे हैं कि इसको बुला लूंगा। रेलिंग आर्किटेक्ट ने बोल दिया स्टील की रेलिंग आज से 4 साल पहले आउटडेटेड हो चुकी है, वो कह रहा है कि उसकी जगह लोहे की चलती है। डिजाइन दे दिया उसने, बाद में बात करूंगा, मेरी क्लास चल रही है। कलम हो गया आया ना, तो हम सारा कुछ पूछ के आएंगे, कलम करवा देंगे। हमने सैलरी पे कितनी करी है 35,000 और आउटस्टैंडिंग है 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 हम पे कर चुके, 5,000 पे करनी बाकी है, टोटल मिला के हो गई 40,000। तो मैं अपने P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे 40,000 दिखाऊंगा, 40,000 दिखाऊंगा, ठीक है। और मेरी लायबिलिटीज के अंदर 5,000 की लायबिलिटी शो करूंगा। तो ये एक तरह से एक इफेक्ट ये रहा और एक इफेक्ट ये रहा, तो दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आई बात? दो इफेक्ट चले गए ना, एक P&L की डेबिट साइड पे चला गया, एक लायबिलिटी साइड पे चला गया, तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो गया। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी पहले, वो अब रिकॉर्ड हो गई। मतलब हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को आज रिकॉर्ड किया है डायरेक्टली व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। समझ गए? समझ गए? हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 2,000 रुपए। तो वेजेस हमने पे कितने करे हैं? 20,000। 20,000. 2,000 के आउटस्टैंडिंग है, तो ये बन गए 22,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 2,000 रुपए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड रेंट ₹1,000। प्रीपेड जिसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, ठीक है। प्रीपेड रेंट 1,000, इसका मतलब है मैंने अगले साल का रेंट अभी से पे कर रखा है 1,000 रुपए। तो पहले ये बताओ मैंने रेंट पे कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर? कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर? 5,000. और एक जो रेंट हमारे को क्रेडिट में दिया हुआ है 3,000, ये रेंट मुझे रिसीव हुआ है, तो ये तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा? इसके बारे में तो पूरे क्वेश्चन में कहीं और कुछ कहा नहीं गया, लेकिन रेंट पे कितना हुआ है 5,000, तो 5,000. उसमें से लेस हो जाएगा प्रीपेड 1,000 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए। और ये मेरा प्रीपेड रेंट मेरे लिए असेट बन गया, प्रीपेड रेंट मेरे लिए असेट बन गया, सॉरी 1,000 रुपए। क्लियर हुआ?
मैंने अगले साल का रेंट अभी से पे कर दिया था, तो मैंने उसको अपना असेट ट्रीट कर लिया क्योंकि वो प्रीपेड है। और मैं इस साल के P&L में 1000 रुपए कम दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस साल का रेंट तो 4000 ही है। 5000 में 1000 तो अगले साल के हैं, 4000 इस साल के हैं। समझ में आई बात? बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो इसका मतलब मेरी थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गई। फोर्थ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो मेरी मशीनरी कितनी है? दो लाख 2 रुपए की। lakh. मेरी मशीनरी है 2 लाख रुपए की, लेस डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, मतलब 1,80,000 रुपए। और वो डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक तरह का लॉस है, तो वो 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे आए, P&L की डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है? Yes, sir. एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 5, एक्रूड कमीशन ₹400। एक्रूड कमीशन का क्या मतलब होता है? एक्रूड वर्ड का क्या मतलब होता है? एक्रूड का Due but not received. हाँ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसको अगर हमें किसी को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे? जैसे मैं बोला करता था, सर्विसेज दे चुके हैं, पैसे लेने बाकी हैं। पैसे लेने बाकी है. ठीक है? इसका मतलब है मैंने किसी के लिए कोई काम किया और मैंने उससे उसके बदले कमीशन अभी रिसीव करनी है। मतलब मनी के रूप में उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, अभी वो देने हैं। तभी मैं बोल रहा हूं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर हुआ? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन पेड कितनी है? 4,000. और कमीशन रिसीव्ड कितनी है? 500. इसके अंदर प्लस एक्रूड हो जाएंगे, कितने हैं? 400 रुपए, 400. यानी कि 900 रुपए हो गए एक्रूड कमीशन। इसका मतलब है 500 रुपए की कमीशन मुझको मिल चुकी है, 400 मिलनी बाकी है, तो मेरे को टोटल 900 रुपए की कमीशन मिलेगी। तो मेरी इनकम के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे टोटल 900 आएगी। सबको समझ में आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। मुझे पता है ये क्वेश्चन आज पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा मैं उतना बताऊंगा 3 बजे तक। बट ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि आपको बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है कि इसको करते करते 1 घंटा बीत जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता और कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है, एडजस्टमेंट उठाते जाओ करते जाओ, उठाते जाओ करते जाओ, और जो जो चीज उठाते जाओ उसको टिक करते जाओ, ताकि बाद में दोबारा ना दिखा बैठो। पता लगे एक चीज 2-2 बार दिखा दी, तब भी आंसर मैच नहीं होगा, और एक चीज दिखाना भूल गए तब भी मैच नहीं होगा। समझ गए? Yes, sir. तो एक्रूड कमीशन क्लियर हुआ? Yes, sir. अनअर्न्ड इंटरेस्ट 300। अनअर्न्ड का मतलब होता है प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹300। क्या मतलब हुआ इसका? सर कि हमने पैसे ले लिए हैं बट सर्विसेज देनी है. तो अगर मैंने पैसे ले लिए हैं, सर्विसेज देनी है, तो ये मेरे लिए क्या है?
सर Liability. लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है अनअर्न्ड इंटरेस्ट मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, मतलब 300 रुपए। तो यहां पर मुझे इंटरेस्ट, जो मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा वो मुझे क्वेश्चन में दिया गया होगा कितना, 800। उसमें से लेस हो जाएगा प्री रिसीव्ड 300 रुपए। इसका मतलब है गवर्नमेंट कहती है आपने इसके बदले की सर्विसेज अभी देनी है, पैसे ले लिए मगर सर्विसेज देनी है, तो सर्विसेज कब दोगे? सर्विसेज कब दोगे? नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर में दोगे ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि इसको नेक्स्ट ईयर के P&L अकाउंट में दिखाना, इस ईयर के P&L अकाउंट में से हटा दो। तो जितने भी प्री पेड और प्री रिसीव्ड होते हैं, मतलब ये प्री पेड और प्री रिसीव्ड, ये P&L में से माइनस इसलिए होते हैं क्योंकि ये इस साल नहीं दिखाए जाएंगे, ये अगले साल दिखाए जाएंगे। समझ गए बात? क्योंकि इनके बदले की सर्विसेज अगले साल ही तो ली या दी जाएंगी। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो इस चैप्टर में Yes. किस किस को दिक्कत आएगी? एक उसको दिक्कत आएगी जिसको ये याद नहीं है कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाती है, कौन सी P&L में जाती है, कौन सी बैलेंस शीट में जाती है। एक उसको दिक्कत आएगी जिसको शुरू के टाइम पर मैंने जब ये बातें क्लियर की थी कि ये आउटस्टैंडिंग होता है, ये प्रीपेड होता है, ये एक्रूड होता है, ये प्री रिसीव्ड होता है, मैंने शुरू में ये क्लासेस दी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर मैंने ये 4 चीजें बहुत ढंग से समझाने की कोशिश की थी। उस टाइम आप में से जो भी मेरे साथ नहीं था उसको ये बातें कम समझ में आएंगी, और अगर आप लोग थे मगर भूल चुके हो वो सारी बातें, तो आपको थोड़ी थोड़ी याद जरूर आ जाएंगी। मगर मेरी एडवाइस है कि YouTube पे मैंने डेफिनेटली वो वीडियो अपलोड करी होंगी, आप उसको ढूंढो, आप हेडिंग डाल दो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या ऐसी कोई हेडिंग डाल दो, तो मेरे चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं वो वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसके नाम से की होगी। तो आप वो वीडियो दोबारा देखो, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे आज जाके क्लियर हुआ कि सर क्या कहना चाहते थे उस वक्त। ठीक है, बात समझ में आई? अभी नहीं, क्लास के बाद करना ये सब जो भी करना। ओके? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी। अच्छा, इंटरेस्ट पे कितना किया है वो भी हाथ के हाथ लिख देते हैं ना, जब इंटरेस्ट का कर ही रहे। 2000। कितना पे किया? 2000। 2000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ध्यान है कि हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या किया करते थे? क्या ध्यान है? ध्यान है? हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर, नहीं याद क्या करते थे। नहीं आता। मैं उस वक्त ये कहता था कैपिटल में ही प्लस कर दो, कैपिटल में ही माइनस कर दो। ध्यान आया? हम उसे कैपिटल में ही प्लस करते थे, कैपिटल में ही माइनस करते थे। और पता है क्यों करते थे? क्योंकि हम ये कहते थे कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी है, तो बदले में बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। ठीक है, ध्यान आ रहा है? कुछ कुछ हमने ऐसी बातें कभी की थी। यस सर। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है?
बिजनेस किसको दे रहा है? ओनर और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? लाइबिलिटी लॉस। जब मैं कोई चीज किसी लॉस को दे रहा हूं तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया ना, लॉस हो गया ना। यस सर और ओनर के लिए वो चीज क्या हो गई? इनकम। प्रॉफिट प्रॉफिट या इनकम कुछ भी इनकम कह लो। इसका मतलब है ओनर की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि उसको तो मिल रहा है ना। यस सर और देगा कौन? बिजनेस तो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस और बिजनेस किसका है? ओनर का तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वो नुकसान भी तो ओनर को ही होगा इनडायरेक्टली। यस सर तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल बढ़ेगी भी और कैपिटल घटेगी भी। समझ गए? मतलब कैपिटल में जुड़ेगा भी क्योंकि ओनर को मिल रहा है, और उसमें से कटेगा भी क्योंकि नुकसान भी तो उसी को झेलना है। हालांकि स्टूडेंट कहेगा सर यस फिर सर ये क्या बात हुई, इसका तो मतलब ऐसा हो गया कि हम खुद ही को दे रहे हैं, मतलब ऐसे देके खुद ही को दे रहे हैं, मतलब ये तो करो या ना करो बराबर हो गई, ऐसे ही तो कहोगे ना आप। यस सर लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक लॉस की तरह यहां पर दिखाऊंगा, एक लॉस की तरह यहां दिखाऊंगा, तो मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था विदाउट एडजस्टमेंट वाले सर को। वो बढ़ेगा कैसे गौरीश यार, आप एक लॉस दिखा रहे हो तो नहीं सर लॉस। कम अगर मेरे को नहीं पहले सर एक कम लाख रुपए होएगा का लॉस हो रहा था और अब मैं ये 5,000 का 1,000 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब मैं 5,000 का लॉस दिखा दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो मेरा प्रॉफिट क्या क्या असर पड़ेगा प्रॉफिट पे? सर कम होएगा इसका मतलब है मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा ना। यस सर तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट टैक्स को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में चल के क्लियर होंगी कि कौन कौन सी चीजों से हम लोग कैसे अपने टैक्स को कम से कम बनाते हैं, और चीजें वो जो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इसको एक लॉस शो कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट अलाउ करना चाहिए कि ये नुकसान दिखा के आप अपना प्रॉफिट घटा लो और घटा के उस पर टैक्स दे दो, तो आपको घटा हुआ प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स बचत बच जाएगा आपका। ऐसी और भी कुछ चीजें होती हैं, वो सब आपको फ्यूचर में धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? देखो, फिलहाल मैं इतने क्वेश्चन का एक फोटो खींच के आपको ग्रुप पे भेज रहा हूं पहले तो। ठीक है, मैंने आप लोगों को यस स्क्रीनशॉट भेज दिया है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं एंड लेट अस कम टू इंडिविजुअली, ये जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सर हाँ जी बोलो। सर जो अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बताया था सर वो लाइबिलिटी में भी जाएगा ना एक नहीं नहीं, ये होगा, ये जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट आगे चलकर मैंने दिखा रखा है, देख रहे हो स्क्रीन पे आप? यस सर
ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 7 लाख। तो अगर आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इसका मतलब है 7 लाख का 10% मिलेगा ना आपको, यस सर। यानी कि 70,000 रुपए मिलेगा ना। तो यस सर। वो एक तो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है क्योंकि ओनर को मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ये दिख रहा है आपको। यस सर। और दूसरा वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाँ एक लॉस है ना, एक्सपेंस। एक एक्सपेंस या एक लॉस है, तो वो P&L की डेबिट साइड पर एक एक्सपेंस बनकर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक P&L की डेबिट साइड पे आएगा और एक कैपिटल में ऐड होगा। ये आपके सामने इसके दोनों इफेक्ट दिख रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। देखो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको, आपको मेरी बात ना समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन तो मैं इसको कल भी कराऊंगा, लेकिन कल थोड़ी बड़ी क्लास लेंगे। आज आई थिंक किसी की 3 बजे क्लास भी है, इसलिए मुझे 3 बजे छोड़नी पड़ेगी। मैं लेट हो गया आज क्लास शुरू करने में, बट एक मतलब 40 मिनट वाली एक सेशन तो ले ही सकते हैं, उसके बाद कल इसे पूरा करेंगे। काफी कुछ आज क्लियर कर ही दूंगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख रहे हो, ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट और ये हो गया इसका सेकंड इफेक्ट। आपको क्वेश्चन करते वक्त दोनों इफेक्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने आगे के 2-3 पेजेस के अंदर ना हर एडजस्टमेंट के अलग अलग समझाने की कोशिश करी है कि इफेक्ट क्या क्या आएंगे। जैसे आप ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट है ना, तो मैंने यहां पर दिखाया है कि 800 में से 300 माइनस करके आपको 500 रुपए का इंटरेस्ट बाहर दिखाना पड़ेगा। और अनअर्न्ड इंटरेस्ट एक लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी क्यों बनेगी गौरीश? सर क्योंकि अभी हमने उसके बदले की सर्विसेज देनी है। हाँ, यानी कि पैसे हम ले चुके हैं, सर्विसेज देनी है, इसका मतलब है पैसे जो ले चुके हैं वो असेट्स के अंदर कहीं ना कहीं कैश के अंदर ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे ना। जब पैसे मैंने लिए होंगे तो कैश में तो जुड़ ही गए होंगे, है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि मैं ये जो बात बोल रहा हूं ना कि पैसे ले चुके हैं, सर्विसेज देनी है, तो पैसे जो ले चुके हैं वो कहीं ना कहीं कैश के अंदर जुड़े हुए होंगे, क्योंकि मैं पैसे ऑलरेडी ले चुका हूं। जब लिए होंगे तो कैश में एंट्री की होगी। अब मैं आपको ये समझाने नहीं बैठ सकता कि पैसे कैश में कब लिए, कैसे जुड़े, क्या हुआ। वो तो आपने शुरू शुरू में जर्नल की एंट्री की है, तो वहां पर कैश टू इंटरेस्ट करके एंट्री हुई होगी, तो उसके अंदर हमारे को कैश रिसीव हुआ होगा, तो हमने ये एंट्री की होगी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना, मगर एडवांस मिल चुका है क्योंकि उसके बदले की सर्विसेज अभी हमने देनी है। समझ गए? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? देखो, मुझे क्वेश्चन खत्म कराने की कोई जल्दी नहीं है। आई वांट कि हम एक ही क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लें। फिर क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे बहुत सारे, लेकिन पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा बात को क्लियर करने के लिए होता है। तो मैंने आपको पहले विदाउट एडजस्टमेंट में ये क्वेश्चन 3 बार करने के लिए कहा था। अब मैं विद एडजस्टमेंट के साथ भी आपको 3 बार करने के लिए कहूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कल ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा। एक गो में क्वेश्चन पूरा करूंगा, फिर उसको आपने भी 3 बार करना है। समझ गए? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई हवा नहीं है चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट कहता है कि यार ये मजा आ रहा है इसको करने में, लेकिन ये सब कराने पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको सिर्फ बताता जाता है ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
स्टूडेंट कहेंगे सर ये कोई मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे, थोड़ा सा तो समझाओ। टीचर्स तो पता क्या बोलते हैं, ऑलरेडी आपको हमने शुरू के चैप्टरों में समझा दिया, ये है वो है, अब इसके जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है। आज की डेट में टीचर्स ना कभी भी इनके रीजन नहीं देते आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, वो कहते हैं पहले समझा दिया। और पता है पहले उन्होंने क्या कहा होता है, आपको पता है टीचर्स जब पहले वाले चैप्टरों में क्या कहते हैं? सर बाद में समझाएंगे। यस सर, हाँ, यही वर्ड वो बोलते हैं कि बाद में क्लियर हो जाएगा, अभी याद कर लो। और बाद में जाके कहते हैं पहले समझा चुके। इसका मतलब स्टूडेंट कहेगा मतलब मैं पागल हूं, पहले आपने कहा बाद में समझाऊंगा, बाद में कह रहे हो पहले समझा चुका। ये तो मतलब आपने जबरदस्ती अपने ऊपर से भार डाल दिया। तो बच्चे इसीलिए तो ट्यूशन भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ट्यूशन में समझ में आएगा, मैं वहां पूछ लूंगा, दोबारा पूछ लूंगा। स्कूल के टीचर से तो एक के बाद दोबारा पूछो तो गुस्सा आ जाता है उसको, ठीक है। पर मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, चाहे आप 2 बार पूछो 3 बार पूछो, मैं आपको पुरानी बातें भी याद दिलाऊंगा। बस इस चैप्टर को सीरियसली समझना, बार बार कह रहा हूं। इसका सारा होमवर्क मुझे, चाहे मेरे को ना एक्चुअली बीच बीच में चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं बस ऊपर ऊपर से नजर मार लेता हूं कि हाँ भाई स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन में एक बार देख लेता हूं, मतलब बारीकियां नहीं नोट करता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं आप लोगों से क्लास में सब डिस्कस करता हूं, ताकि स्टूडेंट को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था, ठीक है। बात क्लियर हुई? यस सर। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। दिखाई दे रहा है आपको? मतलब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, मतलब आपने सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है, सिर्फ इन दोनों पे ध्यान देना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। देखो मैंने आपको विदाउट एडजस्टमेंट के चैप्टर में ये सिखाया था ना कि कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती हैं, ये मैंने बताया था ना आपको। यस सर। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होती हैं, क्योंकि बिजनेस कहता है कि अगर आपने बिजनेस में से कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है तो हम उस पे आपसे इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग्स के ऊपर, क्योंकि उसे कैपिटल पे मिलता है तो ड्राइंग्स पे उसको देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, लेकिन ओनर की कैपिटल में से माइनस होता है। समझ में आई बात? यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम। एक इनकम है या प्रॉफिट है, ठीक है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं दोनों में, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है कैपिटल में, मतलब ऐड इन कैपिटल, और ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल होता है। समझ गए बात? और यस सर। मैं इन सब बातों से आपको एक चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा था, वापस जा रहा हूं। हाँ, मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आप सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए।
ये एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, यानी कि मैंने ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको बताई हैं अभी तक, 7-8 एडजस्टमेंट बताई हैं, जिनके मैंने आगे इफेक्ट्स भी बताए हैं और क्वेश्चन के अंदर भी करके दिखाया है, उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। अब इससे आगे का क्वेश्चन मैं कल ही करूंगा, मतलब कल पहले मैं फटाफट 10 मिनट में क्वेश्चन को यहां तक लाऊंगा और उसके आगे फिर करूंगा समझाते हुए। मतलब आज की क्लास में मैं और आगे नहीं समझा रहा, क्योंकि स्टूडेंट को भी ना थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है इस चैप्टर को, इसलिए स्लो स्लो करना पड़ता है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक कहीं डेबिट में होता है तो दूसरा कहीं क्रेडिट में होता है। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हुई? यस सर।